धीरे धीरे भार सा लगने लगा है। जो वो सोच रहा था कि शिकारी कुत्ते उसने पूरी दुनिया के पीछे छोड़े हैं, वो शिकारी कुत्ते वापस आके ट्रंप को ही काट रहे हैं। ये जो कार्टून है ना दोस्तों, ये दर्शाता है कि ट्रंप अमेरिका को खींच रहा है, लेकिन टैरिफ का जो भार है वो अमेरिका को नीचे ले जा रहा है। आज का वीडियो दोबारा एक बार डोनाल्ड ट्रंप के नाम। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पे आसिम मुनीर की फोटोग्राफ है। डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच में आसिम मुनीर का क्या काम? दोस्तों, ये जो आदमी है, ये एक ऐसा प्यादा है जिसने परसों पाकिस्तानियों के सामने यह बोला कि भारत एक मर्सिडीज है और पाकिस्तान एक कूड़ा कचरा उठाने वाला डंपर। भारत एक मर्सिडीज है और पाकिस्तान एक कूड़ा कचरा उठाने वाला डंपर। अगर दोनों के बीच में टकराव हुआ तो नुकसान किसका होगा? मर्सिडीज का ना, जाहिर सी बात है। यह आदमी अपने मुल्क को एक कूड़ेदान समझता है, एक कूड़ा कचरा उठाने वाला डंपर समझता है। और यह बना है भारत और ट्रंप के बीच में जो आज की तारीख में कोल्ड वॉर चल रहा है, एक लड़ाई टाइप की चल रही है, उसमें यह बना है ट्रंप का प्यादा। ट्रंप इसका इस्तेमाल कर रहा है भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। ये कैसे? अब आप बोलेंगे साहब, फील्ड मार्शल क्या ही प्रेशर डालेगा आदमी? ये डालेगा। ये किस तरीके से डालेगा दोस्तों? क्योंकि भारत में कई ऐसे लोग हैं जो कि आसिम मुनीर के वर्ड्स को लेके, उसके शब्दों को लेके सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। अब पहले ये देख लीजिए साहब, Munir's visit came just over a month after the US general described Pakistan as a phenomenal partner in counterterrorism efforts. During a congressional hearing where he also praised Pakistan's role in promoting peace and stability in the region, in Tampa, Munir attended the retirement ceremony of outgoing US Central Command CENTCOM Commander General Michael E. Kurilla and the change of command ceremony marking the assumption of command by Admiral Brad Cooper. यानी कि जो अमेरिका का पूरा मिलिट्री स्ट्रक्चर है, उसके साथ ये जाके मिला। आसिम मुनीर के मिलने के बाद देखिए, बात सिंपल सी ये है कि ट्रंप को चाहिए भारत एकदम दबाव में। ट्रंप ने बोला कि हम टैरिफ डालेंगे, भारत ने बोला ठीक है, आपकी मर्जी, हम इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब वी कांट से एनीथिंग टू यू, आपकी मर्जी है, आपका मुल्क है, आप टैरिफ लगाओ। फिर उसने बोला 25% लगाऊंगा, भारत ने बोला आपकी मर्जी है साहब। फिर उसने बोला 50% लगाऊंगा, आपकी मर्जी है साहब। फिर उसने 4-5 और डायलॉग मारे कि किसी तरीके से भारत प्रेशर में आ जाए। अब यहां पे भारत प्रेशर में नहीं आ रहा है, भारत में प्रेशर नहीं आ रहा है। और दोस्तों, इसके अलावा भारत में कई सारे लोग ऐसे खड़े हो गए हैं जो अब बोलने लगे, इन्फ्लुएंशियल लोग, प्रधानमंत्री जी को, कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाओ, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। भारत जैसी जनसंख्या कहीं भी नहीं है और भारत की मिडिल क्लास इतनी बड़ी है कि टोटल अमेरिका की पॉपुलेशन से ज्यादा भारत की मिडिल क्लास है। आज की तारीख में अगर भारत चाहे तो अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और ये लोग अब प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि सर ऐसा है कि बहुत हो गया, अब अमेरिका को नुकसान पहुंचाओ। यहां पे आसिम मुनीर इसलिए काम आता है दोस्तों, क्योंकि आसिम मुनीर वो इरिटेंट है जो कि कुछ ना कुछ बोलेगा। हम भारत के डैम जो भारत बनाएगा, हम उस पर मिसाइल मार देंगे, बोला इसने। भारत ये करेगा तो हम न्यूक्लियर वॉर कर देंगे, ये कर देंगे। ये धीरे धीरे ये ट्रंप की, जैसे तोता है ना, तोता जो मालिक कहता है तोता वही बोलता है, ट्रंप का तोता है। इसने पैसे पकड़ लिए, वहां पे जाके डिनर विनर इसने खाया और अब जाके ट्रंप की वाणी बोल रहा है। दोस्तों, ये हमने बिजनेस टुडे से लिया है और ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे जो भारत में हैं, वो जो सरकार कर रही है या ज्यादातर जो मूड है भारत में, सब उससे अलाइंड है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग, और हो सकता है भले मन से ही कह रहे हो, मैं इनको गलत नहीं कहता, मैं कह रहा हूं अच्छे मन से कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं यार, ये सब नहीं करना चाहिए भारत को। जैसे कि इंडिया मस्ट रीथिंक रशियन ऑयल परचेजेस, Nobel laureate Abhijit Banerjee links issue to US tariff removal. Nobel laureate Abhijit Banerjee has said that we need to think hard about whether the Russian oil imports are worth it and then go back to the US to say, will they take the tariff off if we stop importing Russian oil? तो again, जो बैनर्जी साहब हैं, I think he means well and I think what he's making is a logical statement. जहां तक इनका सवाल है, ये लॉजिकल स्टेटमेंट अपना दे रहे हैं बैनर्जी साहब। कह रहे हैं कि यार आप जाके अमेरिका बहादुर से बात करो, कहना कि ठीक है साहब, आप टैरिफ वैरिफ छोड़ो, आप ये चाहते हो ना कि हम रूस से तेल न लें। अगर आप ये चाहते हो कि हम रूस से तेल न लें तो हम रूस से तेल नहीं लेंगे, लेकिन आप वादा करिए कि आप टैरिफ हटा देंगे, राइट? अब दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज अ नोबेल लॉरेट, तो ये पढ़े लिखे हैं, हमारी तो इनके सामने कुछ इंटेलिजेंस, अगर इनका 100 है तो हमारा मुश्किल से 1 होगा। That is the difference between me and this gentleman, not to be compared at all. ये बहुत
नामी ग्रामी आदमी है यार, हमें तो कुछ भी नहीं आता इनके सामने। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं ना कि चाइना ने बिल्कुल ठीक कहा था इस मामले में कि इफ यू गिव अ बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल। अगर किसी को यह गलत फहमी है, 2 रुपए की गलत फहमी है कि यह मामला रूस के तेल का है सिर्फ, तो भाई मामला सिर्फ रूस के तेल का नहीं है। यह मामला तेल पे या हथियार पे खत्म नहीं होगा। आप रूस से कल, मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, कल अगर भारत अनाउंस कर दे कि इफेक्टिव इमीडिएटली हम रूस से कुछ भी तेल नहीं ले रहे, आपको क्या लगता है ट्रंप खुश होगा, शाबाशी देगा? दोस्तों, उसकी लड़ाई कुछ और है। आप ट्रंप का एजेंडा समझिए, जो मुझे नहीं लगता कि बैनर्जी साहब इतना क्लियरली समझ रहे हैं। कारण यह है कि he may have got the Nobel Prize, but I think he's being a little bit naive. ट्रंप ने जो 25% टैरिफ लगाया उसका क्या लॉजिक था? ट्रंप ने फिर 50% लगाया, उसका क्या लॉजिक था? कल अगर ट्रंप 75 या 100% टैरिफ लगाता, उसका क्या लॉजिक होगा? उसका तथ्य क्या है? कोई मुझे तथ्य समझाए ना कि मेजर साहब ये लॉजिक है। इसने 50 लगवाया, ठीक है, भारत के ऊपर इसने बोला कि ठीक है मैं लगवा रहा हूं, तुम्हारे ऊपर 50 मैं लगाता हूं, जाओ। 49 नहीं, 51 नहीं, 50 का ये लॉजिक है, इसलिए मैंने है ही नहीं कोई लॉजिक। इसीलिए इस चीज का भी लॉजिक नहीं कि भारत अगर कल रूस से तेल खरीदना बंद करे तो यह बंदा पीछे हट जाएगा। ये जो है, ठीक है, व्हाट ही वांट्स इज नॉट जस्ट दैट यू स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, ही वांट्स दैट यू शुड बाय ऑयल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यह है असली स्टोरी दोस्तों। 100 अरब का बिजनेस यह चाहता है। इसने बोला डिग बेबी डिग। इसने अमेरिकन को यह बोल दिया कि जितने भी तेल के कुएं सब खोदो। यह चाहता क्या है? साफ सीधी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि अमेरिका का जो कर्ज है वो तेल निकाल निकाल के जमीन से दुनिया भर में बेचे, और बेचने के बाद ये बोले कि ठीक है साहब, मैंने इतना कर्ज पूरा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अमेरिका के तेल के कुएं खाली। उसमें भारत का एक बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों, क्योंकि भारत इतना बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है वर्ल्ड में नंबर 3 भारत है, आफ्टर अमेरिका एंड चाइना इट इज इंडिया। तो अगर इंडिया मान जाता है कि कल वो रूस से तेल नहीं लेगा, और भारत ये कहता है कि ठीक है मैं काम करते हैं, हम लोग ना सऊदी अरब से ले लेते हैं, हम लोग एक काम करते हैं इराक से ले लेते हैं, हम लोग एक काम करते हैं कतर से ले लेते हैं, या फिर हम लोग एक काम करते हैं बहरीन से ले लेते हैं, हम ओमान से ले लेते हैं, हम किसी और देश से ले लेते हैं। इसको फिर मौत आएगी, इसको फिर हिचकियां आएंगी। ये चाहता क्या है? ठीक है, कल भारत कहता है कि हम रूस से हथियार नहीं चलिए, भारत ने बोल दिया चलो हम रूस से कोई हथियार नहीं खरीदते। अगर भारत फ्रांस से खरीदेगा इसको फिर, ये देखिए, ये जो है ना, इन फाइनेंशियल ईयर 25 इंडिया इंपोर्टेड 8 भारत ने रशिया से लिया। क्या चाहता है डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि भारत ना फ्लिप कर दे, जो रूस से खरीद रहा है वो अमेरिका से खरीदे। डोनाल्ड ट्रंप को क्या फायदा दोस्तों? आपको ये लगता है 1 मिनट के लिए ये वही डोनाल्ड ट्रंप था जिसने बोला था पुतिन को कुछ महीना पहले कि ठीक है भाई, अगर आपने यूक्रेन का 20% जमीन अगर आपने घेर लिया ना, यूक्रेन की 20% लैंड आप रख लो अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक काम करूंगा, मैं ग्रीनलैंड भी लूट लूंगा, और जो बाकी 80% यूक्रेन बाकी रहा है मैं उसके मिनरल्स भी ले लूंगा,